हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज अपन देखेंगे लहसुन में अंतिम सिंचाई। देसी लहसुन, रेवन, सिल्वर, तुलसी लहसुन में अंतिम सिंचाई कितने दिन बाद करना चाहिए, तो दिन अनुसार भी अपन देखेंगे। लहसुन में चांदी चमक जैसे पर्दे का राज क्या है, ये भी अपन देखेंगे। लहसुन में भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी में अंतिम सिंचाई में क्या अंतर रहता है। यदि आपकी भूमि भारी है तो अंतिम सिंचाई कितने दिन बाद करें, यदि आपकी मिट्टी हल्की है तो अंतिम सिंचाई कितने दिन बाद करें। किसान भाइयों, कोई घुंडी बोलता है, कोई मोती, कोई डोडिया, जो लहसुन के ऊपरी हिस्से में निकलता है, तो ये कितने प्रतिशत अपनी लहसुन में आ जाए कि अपने को अंतिम सिंचाई कर देना चाहिए। किसान भाइयों, लहसुन की जो चमक और पर्दे का जो गेम है वो सारा अंतिम सिंचाई के ऊपर निर्भर करता है। तो अपन देखेंगे इसका क्या राज है, ऐसा क्या है किसान भाई कोई करते हैं कि अंतिम सिंचाई टाइम अनुसार आपने की है तो आपका पर्दा मजबूत रहेगा। इसमें सारा गेम अंतिम सिंचाई का है कि ऐसा कोई सा खाद या टॉनिक है या कौन सी दवाई है जो पर्दे को चमकदार बनाती है, जो भी अपन अंत में देखेंगे। जब किसान भाई अंतिम सिंचाई कहाँ गलती करते हैं ये भी अपन देखेंगे। और लहसुन की कौन सी वैरायटी में कितने दिन बाद अंतिम सिंचाई करें कि पर्दा मजबूत रहे और चमकदार रहे। तो किसान भाइयों, लहसुन एवं अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो किसान भाई, यदि आपने अंतिम सिंचाई टाइम से पहले दे दी तो आपकी लहसुन छोटी रह जाएगी, कलियां बन नहीं पाएगी, क्योंकि उसको सिंचाई की ज़रूरत रहती है। और अंतिम सिंचाई आपने लेट करी तो आपका पर्दा, आपकी लहसुन का जो पर्दा है वो गल जाएगा। तो ये अंतिम सिंचाई पर निर्भर करता है। जो पर्दा होता है वो मजबूत और चमकदार। और हर किसान भाई जानते हैं, यदि आपकी अपनी लहसुन का पर्दा चमकदार रहेगा तो उसका रेट ही अलग मिलता है। सबसे पहले हम ऊटी लहसुन की अंतिम सिंचाई की बात करते हैं। तो ऊटी लहसुन में अंतिम सिंचाई कितने दिन बाद करना चाहिए। तो ऊटी लहसुन में अंतिम सिंचाई की ज़रूरत 120 दिन बाद रहती है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपकी हल्की भूमि है या मध्यम भूमि, भारी भूमि है, तो ये जो अंतिम सिंचाई 5 से 10 दिन कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये भारी भूमि या हल्की भूमि के ऊपर भी निर्भर करता है। और अपनी जो लहसुन होती है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा, यानी कि अपनी लहसुन जो है उसमें गहरा डार्क उसका पत्ता रहेगा या क्लोरोफिल की मात्रा अधिक रहेगी, तो अंतिम सिंचाई 5 दिन बढ़ सकता है। किसान भाइयों, जो ऊटी का मैंने आपको बताया 120 दिन के बाद आप अंतिम सिंचाई करें। जब तक लहसुन खड़ा रहेगा तब तक आड़ा नहीं गिरने लगे उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लहसुन खड़ा रहेगा तो जो उसका रस लहसुन में अंदर उतरता रहेगा और लहसुन का कंद बनता रहेगा। और मैं आपको बता, रेवन और सिल्वर में कंद अंत में बनने लगता है। तो इसमें देखेंगे अंतिम सिंचाई कितने दिन बाद करना है, वो लास्ट में अपन देखेंगे। अंतिम सिंचाई बहुत जल्दी कर देते हैं तो कंद पक नहीं पाता है, कंद से नहीं बन पाएगा, प्रॉपर तरीके से कलियाँ नहीं बन पाएगी, उसका और वजन और प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। कोई किसान भाई अंतिम सिंचाई लेट करते हैं, जैसे हमने आपको बताया, इससे 10 दिन लेट। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी जो लहसुन होती है उसका पर्दा गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा, तो उसका रेट डाउन ही मिलता है। ये हर किसान भाई जानते हैं। लहसुन की अंतिम सिंचाई बहुत महत्व रखती है। आप लहसुन में खोद कर चेक कर सकते हैं, यदि आपके अंदर लहसुन के अंदर कलियाँ
छटने लगे तो आपको लगेगी तो आप अंतिम सिंचाई कर दें। अपन देखते हैं देसी लहसुन में कैसे पता करें कि अंतिम सिंचाई का टाइम आ चुका है। इसके बाद रियावन सिल्वर देखेंगे कितने दिन बाद अंतिम सिंचाई उसमें करते हैं। तो देसी लहसुन में अंतिम सिंचाई लहसुन में 40%, जिसे बोंडी बोलते हैं, कहीं कहीं मोती बोलते हैं, कहीं कहीं डोडिया बोलते हैं, कहीं कहीं खुंडी बोलते हैं। यदि आपके फसल में या आपके लहसुन के प्लॉट में 40% बोंडियाँ निकल चुकी है तो आप अंतिम सिंचाई कर दें। और मैं आपको बता दूं, भूमि के अनुसार यदि आपकी भूमि का महत्व इसमें रहता है। यदि आपकी भारी भूमि है तो अंतिम सिंचाई का ध्यान, भारी भूमि है तो 15 से 18 दिन उसमें नमी रहती है। यदि मध्यम भूमि है आपकी तो आपको 10 से 12 दिन में सिंचाई करना चाहिए। और हल्की भूमि है तो 7 से 8 दिन बाद सिंचाई कर देना चाहिए। एक गैप रहता है सिंचाई का। और मैं आपको बता दूं कि अपने को भूमि कड़क नहीं होना चाहिए। यदि कड़क आपकी मिट्टी हो जाएगी तो फुलाव किसे लेगी, ये ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब चमक का कारण देखते हैं कि चमक का क्या कारण रहता है। और किसान भाइयों, ऐसा कोई सी कीटनाशक नहीं है, ऐसा कौन सा पर्दा बनाने वाली स्प्रे नहीं है, ऐसा कोई सा खाद नहीं है। ये केवल अंतिम सिंचाई को निर्भर करता है कि आपका पर्दा कैसा रहेगा आपके लहसुन का पर्दा। चमक का कारण अंतिम सिंचाई रहती है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे रियावन सिल्वर। रियावन सिल्वर ये 140 दिन के बाद इसमें अंतिम सिंचाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लंबी ड्यूरेशन वाली वैरायटी है। पौधे में यदि रोग मुक्त है तो ये 5 दिन कम ज़्यादा रह सकता है। यदि आपके पौधे में मैक्सिमम रोग आए तो अंतिम सिंचाई आपको 5 दिन पहले लग सकती है। और अंतिम सिंचाई के बाद ही रियावन सिल्वर का एकदम से कंद बनने लगता है। कोई किसान भाई की प्रॉब्लम रहती है कि अभी कंद नहीं बन रहा है, तो रियावन सिल्वर में अचानक से कंद बनता है या बहुत जल्दी कंद और कलियाँ छटने की प्रोसेस रहती है। और लहसुन में अंतिम सिंचाई का कारण चमक रहती है। लहसुन में पकने के बाद उखाड़े, यदि कच्चा उखाड़ लिया तो पर्दा सिकुड़ेगा। और लहसुन उखाड़ने के बाद धूप में सुखाए, छाया में ना सुखाए। इस प्रकार की खेती बाड़ी नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी समय रहते जानकारी मिले। तो किसान भाइयों, सारा खेल अंतिम सिंचाई का है, तो आप ध्यान